अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। जी, आप अभी हालिया जो है एक कह लें कि आलमी मंज़रनामे के ऊपर हाज़िरी दे के आए हैं। जी। तो आप क्या देखते हैं उस मिज़ाज को, जो शायरी का मिज़ाज वहाँ पर है, शेर सामईन का मिज़ाज यहाँ पर है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर सामईन हैं, उनका मिज़ाज है। तो आप इसमें क्या रुझानात देखते हैं कि जो लोकल है यहाँ पे हमारे, और जो आपको वहाँ पर सामईन मुयस्सर आए, तो इनका आपको क्या फ़र्क नज़र आया? देखें, अब तो ये बहस ही ख़त्म हो जानी चाहिए जब से ग्लोबल विलेज बन गई ना दुनिया। ठीक है। अब ये कि जनाब यहाँ क्या माहौल है शेर का या वहाँ क्या माहौल है, अदब ज़ौक़ सामे जो है वो अच्छा शेर सुनना चाहता है, कल भी सुनना चाहता था, आज भी सुनना चाहता है। हुँ, ये हम फ़ैब्रिकेशन के तौर पर उनका मिज़ाज बिगाड़ने के लिए हम इस तरह के शायरों को मदऊ कर लें कि जो वो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लैंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ हाहाकार मच रही है और जनाब वो नारे लग रहे हैं, सीटियाँ बज रही हैं। ये हमने माहौल मसनूई तौर पे पैदा किया। ठीक है। इसकी बड़ी मिसाल ये है, आप मेरी वो वीडियो सुनने जो अभी मैं पढ़ के आया हूँ मुशायरा, सारी सुनी है मैंने। आपने सुनी है। लोग बैठे हैं, उन्होंने दाद दी है और तरीके की दाद और बड़ी मोहब्बत से मतलब बड़ी उन्होंने। मोहब्बत से सुना। इसका मतलब है लोग अब भी अच्छा अच्छा मुशायरा सुनना चाहते हैं, हमारा अच्छा शेर सुनना चाहते हैं, अपने अदब की तस्कीन चाहते हैं। पहले शायर से लेके आखिरी शायर तक इस मुशायरे में ये तरकीम वालों ने कराया था, अदनान मुनव्वर हमारा भाई है छोटा, उसकी बड़ी मेहनत है। लेकिन उसने जो शायरों की सिलेक्शन की है, मैं उसको दाद देता हूँ। हुँ, उसने सोशल मीडिया पे मशहूर होने के लिए या कमर्शलाइज़ेशन के ज़ेर असर आके पैसे कमाने के लिए उन शायरों को नहीं बुलाया जो शायर आजकल दूसरी किस्म का मुशायरा जो मैं बता रहा हूँ पहले ज़िक्र किया, हुँ। वो करते हैं। अच्छा, ये दूसरी किस्म का मुशायरा। जी, बेशक उसको लॉस हुआ है, नुकसान हुआ होगा फाइनेंशियली, हाँ। ठीक है जी, क्योंकि उसे स्पॉन्सर नहीं मिले। हुँ, लेकिन जो वहाँ पढ़ा गया कलाम और जिस तरह लोगों ने सुना, इसका मतलब ये है कि लोग आज भी अच्छा कलाम, अच्छा मुशायरा, मयारी चीज़ें सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक ये है। हम जानबूझ के कहते हैं जी पब्लिक डिमांड क्या है? पब्लिक डिमांड हुँ, आप बनाते हैं। आप मुझसे उम्र में कुछ कम होंगे, लेकिन आपको शायद वो 80 की दहाई जब गुज़र रही थी, ख़त्म हो रही थी, शायद आपको वो दौर याद हो। नहीं जब सर, एक मुझे नहीं याद। आपको नहीं याद, हुआ क्या कि एकदम से वो मौसीकी का रुझान तब्दील हुआ। ठीक है। पॉप म्यूज़िक आया। पॉप म्यूज़िक आ गया, डिस्को आ गया, ये वो आ गया। तो क्या हुआ कि जो पुराने गुलकार थे वो घरों में बैठ गए और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्या हुआ कि यहाँ ग्रुप्स आ गए। ठीक है। फलाँ म्यूज़िकल ग्रुप, फलाँ ग्रुप, लड़के हुँ, जनाब वो गिटार उठा के आ गए। शुरू में लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, हुँ, नहीं देखते थे। वो कहते यार ये मौसीकी का बेड़ा गर्क करने आ गए हैं। लेकिन क्या हुआ जब मुसलसल उनको दिखाया गया, तो 90s में मेरे जैसा बंदा भी जो है वो उनका वो गीत जो है वो क्योंकि विजुअल बड़ा एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा था और जल्दी से ख़त्म हो जाता था, मैं भी उनको सुनने लग गया और मुझे गुलाम अली की गज़ल जो है वो बोर करने लग गई। मेहदी हसन पसंद जो है वो उसकी गज़ल मुझे जो है वो उकता देती थी। क्या हुआ कि मेरे मिज़ाज को ख़राब किया गया। हुँ, ये नहीं है कि मेरी डिमांड थी वो। हुँ। जब आप मुसलसल यही काम करेंगे, तो क्या होगा कि लोग फिर आदी हो ये जाते हैं उस चीज़। यही जैसे हमारा कल्चर भी तो इसी तरह, हमारा लस्सी था मशरूब, हमारा जो कह लें कि ठंडे मशरूब, इस तरह की जो चीज़ें थीं, हमारा था, कह लें देसी घी, जी, जी। मक्खन, जी, ये जी। सारा कल्चर था। फिर उसके अंदर हमें पेप्सी पिलाई गई, उसके अंदर हमें चाय के ऊपर लगाया गया। लगाया गया और लग तो गए अब हम। देख लें, हम तो वो क्या कहते हैं, जो चाय नहीं पीता उसको हम समझते कि यार ये उजड़ है हमारे और मिजाज का बंदा नहीं है। जी, और जो लस्सी पी रहा है वो देहाती है और जो हाँ। देसी घी खा रहा है वो बिल्कुल उसे जाहिल है, उसे अपने हुँ, कोलेस्ट्रॉल की परवाह नहीं है। ये चीज़ें हमें क्या बात है! फैब्रिकेट किया गया हमारे क्या अंदर, बात है सर, इंजेक्ट किया क्या गया। बात है! और मेरा ख़्याल है कि ये आपका काफ़ी मिज़ाज ज़बरदस्ती ठोंसा गया हमारे जी, ऊपर, और ज़ाहिर है नई जनरेशन उसको फिर उसकी तरफ लपकी और फिर चीज़ें ऐसे ही। ख़राब हो गई। जी, जी। अच्छा, आपको नहीं लगता जो आप आज गिला बैठ के कर रहे हैं, कि जो सोशल मीडिया जब आया गया है, हमारे शुरा हज़रात ने ही इसको हराम करार दिया, और बाकायदा टिकटॉक के ऊपर तो यार ये टिकटॉक क्या यार, ये फ़िज़ूल सा काम शुरू कर लिया। जिसकी वजह से नॉन जेन्युइन लोगों ने उसके ऊपर जो है कब्ज़ा जमाया, नॉन जेन्युइन से फ़िज़ूल से, ये जो आपने कह लें कि जो त कह दें, जो भी लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किए, वो लोग उनके ऊपर काबज़ हुए,
और नतीजा हुआ कि एक जेन्युइन शायर नहीं मौजूद था तो लोगों ने उसको सुनना शुरू कर दिया। तो अब आके जी वो अगर शामिल भी हुआ तो वो लोग को से वो बहुत आगे निकल चुके हैं वो लोग। बिल्कुल इसमें कसूर तो है, हाँ। बिल्कुल कसूर है। असल में हम जो 90 की दहाई के जो शायर हैं जो उस वक्त मंजर आम पे आए या आना शुरू हुए, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो आधे उस दौर में लिव कर रहे हैं और आधे जो हैं वो आधी उम्र उनकी इस दौर में गुजरी, वो बिल्कुल उससे ठीक है। चौपानी का शिकार हैं। हुँ, एक शायर जो आया ही 2010 के बाद है, हुँ। उसके लिए तो ये सोशल मीडिया और ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो थी, मौजूद थी और वो उसी के ऊपर उसी जेन ज़ी कह लें, जो जेन ज़ी हमारी टाइप है। जी, लेकिन जो 90s का जो दौर था उसमें हमने ये चीज़ें नहीं देखी। यहाँ आके मुझ जैसा बंदा भी ये कहता है यार टिकटॉक क्या है यार, फ़ुज़ूल है। फ़ेसबुक फ़ेसबुक भी एक अरसे तक जो है मैंने इस्तेमाल नहीं की, कि यार फ़ेसबुक पे क्या है यार, ये यहाँ गधे घोड़े सब बराबर हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि घोड़ों को आना चाहिए था ताकि गधे पीछे रहते। हाँ, ये यहाँ पर हम थोड़े से वो कह लें जिस तरह मौलवियों ने कुछ चीज़ों की टेक्नोलॉजी की मुखालफत करके जी, पीछे रखा, हमारे इस्लाम को जो है उससे जो नुकसान पहुँचा, जी, आज जी। वही चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जी। मतलब मुझे याद है एक वक़्त में कहा गया नोट तस्वीर वाला ना रखा जाए, जी, जी। स्पीकर को हराम करार दे दिया गया और आज उसका खमियाज़ा भुगत रहे हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। पीछे रहे। हमने जो रिसर्च करनी चाहिए थी, जी, जी। इस्लाम को डिजिटल जो है चीज़ों से आगे बढ़ाना चाहिए था, वो कोशिश पीछे रह गई। जी, जी। आज अगर वो उस टाइम टेकअप कर ली जाती तो आज हम काफ़ी आगे होना था। आगे हो जाते उसमें और इसमें थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बात करेंगे, दुनिया ने उसका मस्बत इस्तेमाल किया है। हाँ जी, हमने तो मनफ़ी किया करना है बिल्कुल सही। और आज तक मनफ़ी हो रहा है। हुँ, तो अच्छा, थोड़ी-सी जो हम डिनायल की वजह वो ये भी है कि इन चीज़ों पर जो एग्ज़िबिशन की गई, जो डिस्प्ले किया गया, वो चीज़ें कुछ देखने के काबिल नहीं थी, हुँ, सुनने के काबिल नहीं थी। लिहाज़ा मेरे जैसे बंदे ने कहा कि यार अगर मैं भी इसी कीचड़ में उतर गया तो मेरे भी कपड़े आलूदा हो हुँ, जाएँगे। ठीक है। तो इस वजह से शायद कुछ अर्सा मैं परहेज़ करता रहा। हुँ, ये भी एक मसला था। क्योंकि पोएट्री की रील्स आती है ना, पोएट्री रील्स के अंदर पहले वो किसी शायर के ऊपर मतलब किसी सीनियर शायर जैसे आप हैं, उसकी कोई शेर काटा और उसके ऊपर म्यूज़िक लगा दिया तो बाकायदा डाँट पड़ती थी, यार क्या कीता तू मेरे शेर दा बेड़ा गर्क बिल्कुल कर ऐसे ही, देता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? लेकिन आज वो नज़र आता है कि यार वो इमोशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, कल एक ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। नौजवान है, वो मेरी रील्स बना के ना मुझे भेजता रहता है कि आप ये फ़ेसबुक पे लगाएँ। मुझे तो ये काम नहीं आता। हाँ, तो उसने मुझे वो एक बना के भेजी, 2 शेरों की, क्या कहते हैं आप उसे? क्लिप? रील? रील कह लें उसको। रील, वो भेजी। अच्छा, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं था। हुँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार शेर का तो मज़ा ही नहीं आ रहा। मैंने हाय! सोचा हाय! यार ये बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों नहीं डाला इसमें? ये वाक़ई आपकी बात बिल्कुल 100% बजा। अच्छा